वैलेंटाइन डे कैसे मनाएं? आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद से सवाल करें कि आपको अपने प्रेम को शो करने की ज़रूरत होती है क्या? प्रेम तो वो भाव है, वो स्पष्ट भावना है जिसको कभी शो करने की, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और अगर जिसको शो किया जा रहा है तो वो प्रेम कैसा? वो प्रेम हो ही नहीं सकता। जिसको आपको बार बार जताना पड़ रहा है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पार्टी आयोजित कर दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करता रहता हूँ, क्योंकि आपको डर है कहीं वो खो ना जाए, आपका प्रेम आपसे दूर ना हो जाए। और आप बंधे हैं बंधनों में इसलिए क्योंकि एक दूसरे को खुश करते रहें। प्रेम होता है खुशी देना, लेकिन खुशी कैसी होती है? वो खुशी स्थायी होती है, वो दिल की फीलिंग वाली खुशी होती है। यहाँ तो आप हमेशा डर में रहते हैं कहीं वो प्रेम खो ना जाए। तो सच्चा प्रेम अगर आपको सीखना है तो पहले अपने भीतर से सारे डर को खत्म करना होगा, क्योंकि प्रेम डर का नाम नहीं है। अगर कोई चीज आपको सबसे ज्यादा ताकत और स्थायित्व देती है तो वो आपका प्रेम है। अगर कोई चीज आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है, कोई नाम सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है तो वो आपका प्रेम है। आप अगर भगवान से प्रेम करते तो आप में मजबूती आती है, अगर वहीं आप किसी इंसान से प्रेम करेंगे तो वो मजबूती देगा। लेकिन प्रेम शारीरिक आकर्षण का भी नाम नहीं है। प्रेम तो आत्मा की उस उमंग का नाम है जहाँ तक आपको पहुँचना है। प्रेम वो नहीं है कि आज थोड़ा है कल दूसरा होगा, फिर परसों लड़ाई हो जाएगी, कम हो जाएगा, फिर हमें मनमुटाव हो गया, हमने ब्रेकअप कर लिया। प्रेम तो वो है आप त्याग भी करें, आप रहें साथ ना रहें, लेकिन जिंदगी के हर पल हर घंटे वो प्रेम आपका बढ़ता ही जाएगा। आपकी आत्मा में वो जागृत है, आपके मन मस्तिष्क में वो जागृत है। प्रेम की खुशबू तो ऐसी होती है जिसको आप हर पल महसूस करते रहेंगे। वो खुशबू कोई आम इत्र की तरह नहीं है, कोई नकली परफ्यूम की तरह नहीं है, थोड़ी देर लगाई और उड़ गई। जितनी देर आपका प्रेम रहा वो खुशबू रही, वो प्रेम गायब, खुशबू गायब। वो खुशबू तो आपके साथ हमेशा फैली हुई है और वो हमेशा सभी को महका रही है। प्रेम कोई शर्त नहीं होता। बात तो करते हैं बिना शर्त का प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, लेकिन आपके प्रेम में क्या शर्त नहीं होती? आपके प्रेम में हर पल शर्त शामिल है। वर्तमान में एक दूसरे को कैद करने की, सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहने की, एक दूसरे के लिए ही कुछ करते रहने की, एक दूसरे को शो ऑफ करने की। प्रेम कोई शर्त नहीं मानता। असली शर्त तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ बंधन मुक्त जीवन जी रहे हैं। प्रेम समर्पण की वो भावना है जिसमें हम तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और हमारा समर्पण हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम एक जिंदगी का सार है, एक संदेश है। प्रेम तो वो तत्व है जो आपके अंदर सारे तत्वों को जागृत कर देता है। प्रेम तो वो चक्र है जो आपके भीतर सारे चक्रों को जागृत कर देता है। प्रेम तो वो ध्यान है जो आपके लिए हर मेडिटेशन से बड़ा है। उससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। वो व्यक्ति जो कहते हैं कि हमने प्रेम नहीं किया, आपने प्रेम को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और आप जो कर भी रहे हैं वो प्रेम नहीं। क्योंकि जब प्रेम होगा तभी तो आपके भीतर करुणा का भाव विकसित होगा। करुणा विकसित होगी तभी तो आपके भीतर जागृति आएगी, तभी तो आप किसी के प्रेम को, इस इंसानियत को समझेंगे। प्रेम में भी आंसू छलकते हैं, लेकिन वो छलक खुशी वाली होती है, स्वार्थ वाली खुशी नहीं होती कि स्वार्थपूर्ण हमारे आंसू निकल आए। प्रेम में कोई चॉइस नहीं होती, एक चॉइस होती, जिंदगी भर के लिए होती है और वो हमेशा के लिए आपके भीतर कैद होकर रह जाती है। प्रेम कभी दिल में कैद करता, कभी प्रेम गुलाम बनाकर नहीं रखने का नाम है। जिसमें गुलामी हो वो प्रेम कैसा? मैं तुम्हें हमेशा कुछ खुश करता रहूं, तुम मुझे खुश करती रहो, प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो फीलिंग्स है कि मैं तुम्हारे लिए बिना कुछ किए ही सब कुछ तुम मेरे लिए हो, मैं सब कुछ समझ जाती, तुम मेरे बिना कुछ बोले ही सारे एक्सप्रेशन आपके बाहर आ जाते हैं। वो प्रेम का भाव वो चेहरे पर दिखता है। प्रेम झूठी तारीफ का नाम नहीं है कि मैं तुम्हारी जुल्फों की तारीफ करूं, तुम्हारे चेहरे की तारीफ करूं, तुम्हारी आंखों की तारीफ करूं। प्रेम तो होता है तुम्हारे भीतर की अच्छाइयों की तारीफ करने का, उन अच्छाइयों को विकसित करने का, उन गुणों को विकसित करने का, उनको शाश्वत करने का, जिस अच्छाइयों की तारीफ पूरी दुनिया करे। बहुत से व्यक्ति यहाँ पर कहते हैं कि इंसान से इंसान का प्रेम सनातन धर्म में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ सनातन धर्म में इंसान से इंसान का प्रेम है, लेकिन वो उस कंडीशन में प्रेम माना जाएगा जब आप किसी को आत्मा मानकर, किसी को गॉड मानकर प्रेम करें। प्रेम तो आपको भगवान बना देता है। आप एक दूसरे के लिए भगवान बन गए, आप एक दूसरे के लिए खुदा बन गए, गॉड बन गए, वही तो प्रेम है। और जहाँ इंसान से इंसान बनकर अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम कैसा? प्रेम आपको सुदृढ़ बना देता है। प्रेम तो वो नशा है जो जीवन भर आपके साथ रहता है। उस नशे में आपके भीतर ऐसी जागृति रहती है कि उस जागृति को आप कभी मिटा ही नहीं सकते।
प्रेम दिखावा नहीं है कि हम किसी से सीखते रहें कि हमने मूवी से देख लिया, हमने फॉरेन से देख लिया, हमने अपने दोस्तों के कल्चर से देख लिया। सीखना तो एक बाजार है, एक व्यापार है, एक धोखा है, एक भ्रम है। असली प्रेम तो वो है जो आपकी भावनाओं के साथ विकसित होता है, कभी वो फिजिकल आकर्षण पर नहीं टिका रहता। हर कंडीशन में आपको ऊपर उठाता है, हर कंडीशन में आपके साथ है। यही तो अनकंडीशनल प्रेम है। प्रेम की फीलिंग्स तो ऐसी होती है कि सामने वाले को इतना ऊंचा उठा दे कि उससे बड़ा कोई इंसान ना हो। प्रेम करने वाले का जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके से निखर कर सामने आता है कि वो कहीं और ना हो। प्रेम कोई छुपाने का नाम नहीं है, ना डाउन करने का नाम है खुद को। आप करके तो देखिए एक बार सच्चा प्रेम इस तरीके से, आप देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि नकल तो सिर्फ नकल ही सिखाती है। असली प्रेम तो आप खुद हैं जो एक दूसरे के लिए होंगे। और जिस दिन आपने उस प्रेम नामक वस्तु की, उस तत्व की जागृति कर ली, जो आपको लगने लगेगा कि आज मेरे अंदर इतना था, कल और ज्यादा हो गया, परसों और ज्यादा हो गया, हर कंडीशन में मेरे साथ वो है, बिना मांगे ही मैं सब कुछ उसको दे देता हूँ, बिना बोले ही हम लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं, हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, हमारे भीतर की इंसानियत, अच्छाई सब जागृत हो चुकी है। अब तो हम बंधन मुक्त हैं, दिल के सारे भ्रम निकल चुके हैं, मन निर्मल हो चुका है। यही तो प्रेम है। तो आपके भीतर अगर ये ऊंचाई है तो आपका प्रेम सबसे ऊंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।